अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? मैं यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। आज है सैटरडे और आज यहाँ पे छठा रोज़ा है, तो मैंने सोचा कि पहले मैंने आपसे कोई भी इफ्तार की जो है ना वीडियो शेयर नहीं की, तो आज इफ्तारी की वीडियो शेयर करते हैं। आज बेटी बना रही है पालक चिकन। समझ ही नहीं आ रही क्या बनाए क्या नहीं। कल पालक लेके आए थे तो बोनलेस चिकन ही उसमें डाल रही है, क्योंकि मुझे तो ये हमेशा से मटन में पसंद है, बोनलेस मटन हो या बोनलेस बीफ हो। वैसे बीफ तो हम बहुत कम बनाते हैं, सिर्फ कबाब वगैरह ही बनाते हैं बीफ से। तो मटन ख़त्म हुआ था, क्योंकि मटन लेके आना था, लेकिन ऑलरेडी हम इतना माशाल्लाह सामान ले आए हैं कि वो फ्रीज़र में फिर जगह ही नहीं थी, तो फिर मटन अभी नहीं लेके आए। तो आज इसने फ्रूट चाट और पकोड़े वगैरह भी सोचे थे बनाने के लिए। काफ़ी कुछ सोचा था कि आज हम सारा बनाएंगे, क्योंकि जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो हमने कुछ भी नहीं, ना फ्रूट चाट बनाई है ना पकोड़े बनाए हैं। कल मैं बैंगन वगैरह सब कुछ लेके आई थी कि हम बनाएंगे पकोड़े, लेकिन ना वो जो मेरे नेबर्स में है जॉर्जियन फैमिली, जो मेरी फ्रेंड बनी है, वो खाचा पूरी बना के ले आई। 4 बजे के करीब गर्मा गर्म खाचा पूरी लेके आई। तो कहती चलो आओ इकट्ठे कॉफ़ी पीते हैं, बैठ के खाते हैं। हमने कहा हमारा तो रोज़ा है। तो कहती अच्छा कब तक आपके रोज़े चलेंगे? फिर उसको बताया, कहती मैं काफ़ी ज़्यादा वो बना के लाई है। तो फिर हमने कहा कि तुम अफसरदा ना हो, हम यही खाएंगे। तो फिर उसको ट्रांसलेशन करके हमने बताया गूगल से जो है ना, तो कहती चलो ठीक है। तो अब हम लोग जो है ना पकोड़े वगैरह नहीं बना रहे, क्योंकि वो इतनी चाहत से लेके आई, और खाचा पूरी हमें भी पसंद है, बेटी भी, उसके हाथ की बनी हुई बहुत मज़े की लगती है हमें, क्योंकि जो बेकरी वगैरह से मिलती है वो इतनी अच्छी हमें नहीं लगती, लेकिन ये फ्रेश बना के लेके आती है गर्मा गर्म, तो बहुत मज़े की लगती है। ये देखें, ये खाचा पूरी बना के लेके आई है। तकरीबन वो आई थी 4 सवा 4 के करीब। तो उसका मूड था कि हम इकट्ठे बैठेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, इकट्ठे गपशप लगाएंगे, खाएंगे। जब उसको पता चला कि हमारा तो रोज़ा है, फिर वो बेचारी बैठी नहीं, चली गई। तो अब हम लोग ये जो है ना ओवन में गर्म करके खा लेंगे। पालक गोश्त के साथ ज़्यादातर हम बॉयल्ड राइस खाते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो लेकिन आज तो नहीं राइस बना रही। मैं रमज़ान में बहुत कम खाती हूँ चावल, रमज़ान में चावल नहीं खाते, तो मैंने इसको कहा कि चलो पालक इतनी ज़्यादा हम ले आए हैं, तो बॉईल करके इसने ना फ्रीज़ कर लिया थोड़ी सी बॉक्स में डाल के, और बाकी जो है ना थोड़ी सी हम पका रहे हैं। हम जितना मर्ज़ी थोड़ा सा बनाए, फिर भी इतना ज़्यादा हमारा बच जाता है, और इधर कोई भी ऐसी फैमिली नहीं है जिसको हम भेजें। अजवा को ही हम भिजवाते थे, अजवा तो चली गई है कुवैत। ये थोड़ा सा पालक जो है ना हरी मिर्च वगैरह डाल के ग्राइंड कर लेती है। सारे पालक को हम ग्राइंड नहीं करते, वो बिल्कुल ही फिर पेस्ट बन जाती है। तो थोड़ा सा दूध भी डालती है, क्योंकि ये पालक खाने के बाद ना बिल्कुल मुंह ड्राई सा हो जाता है, तो फिर ज़रूर ये डालती है दूध वगैरह ना कुछ। तो ये देखें, हम इतना थोड़ा बनाएंगे तो ये भी हमारा बच ही जाना है। और रमज़ान में तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा कुछ खाने को। इफ्तारी भी हम इतनी कम बनाते हैं, अब बहुत कम बनाई है हमने इफ्तारी, और वो भी कल तो मैंने सारा दिन कुछ नहीं खाया। कल मार्केट भी चले गए थे, और फिर आके इतनी थकावट होगी, नींद भी पूरी नहीं हो रही, और फिर कुछ खाने को दिल भी नहीं किया मेरा। और सहरी के टाइम तो मैं तो जिस दिन से रमज़ान शुरू हुआ है कश्मीरी चाय और पराठा ही ले रही हूँ। बेटी कभी सालन ले लेती है, कभी आमलेट वगैरह बना लेती है, कभी अंडा वगैरह दूसरी तरह बना लेती है, फ्राई अंडा या ऑमलेट या जिस तरह का भी है। लेकिन मुझे तो ना अंडा खाने को मेरा दिल चाह रहा है, ना कुछ। पता नहीं इस बार जब से रमज़ान शुरू हुआ है तो कुछ भी खाने को दिल ही नहीं चाह रहा। थोड़ी सी ना बेटी ये सोर क्रीम भी डाल देती है, इससे बड़ा ही अच्छा टेस्ट आता है। दही भी आप डाल सकते हैं, दूध भी डाल सकते हैं, सोर क्रीम भी डाल सकते हैं, जो जैसे भी आपको अच्छा लगता है। लेकिन ये बहुत मज़े का बनता है पालक। फ्रूट वेजिटेबल सब हम धो के रखते हैं अच्छी तरह फ्रिज में। जब से कोरोना आया तब से तो बहुत ही ज़्यादा वहम हो गया। इसमें पहले सॉल्ट थोड़ा सा हम डाल लेते हैं, तो अच्छी तरह इसकी स्क्रबिंग करके
फिर इसको जो है ना अच्छी तरह वॉश करके फिर हम नमक डाल के मैंने इनको रखा हुआ था लेमन को, तो फिर वॉश करते हैं। अब बेटी फ्रूट चाट बना रही है। वैसे जो हम खाते हैं उसको फ्रूट चाट तो नहीं कहना चाहिए, फ्रूट सैलड कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना एज इट इज़ ही बस फ्रूट को काट के खा लेते हैं। कोई चीनी नहीं ऐड करते अंदर, कोई चाट मसाला नहीं डालते, कुछ भी नहीं, और ना ही मुझे पसंद है। पाकिस्तान में फिर भी हम ब्लैक पेपर वगैरह डाल देते थे। ऑरेंज जूस तो है डालते हैं अंदर, वो ऐड करते हैं ऑरेंज जूस थोड़ा सा बना के, लेकिन एज इट इज़ ही हम खाते हैं। और फ्रूट को खाना भी इसी तरह ही चाहिए। अगर आपको बहुत ही मीठा पसंद है तो आप इसके अंदर खजूर वगैरह ऐड कर लें, लेकिन मैं तो खजूर भी ऐड नहीं करती। मैंने बेटी को कहा कम से कम बना, हमारे फिर ज़ाया जाती हैं सारी चीज़ें। हमारे लिए ये भी ज़्यादा है, ये जो फ्रूट सैलड बना रहे हैं ना, ये भी हमारे लिए ज़्यादा है। बिल्कुल आजकल खाने को दिल नहीं चाह रहा, क्योंकि हालांकि इधर मौसम भी इतना ठंडा, सर्दी है बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं कि गर्मी है। और जूस वगैरह भी हम रेगुलर पी रहे हैं। पालक भी तैयार हो गई है, थोड़ी सी बनाई है बेटी ने, लेकिन ये भी हमसे पता नहीं ख़त्म होती है या नहीं होती, इसी तरह ये बस। रमज़ान की वजह से तो बहुत ही हम कम पका रहे हैं। मैं तो लोगों के व्लॉग देख रही हूँ, कुछ लोग तो इतना इतना माशाल्लाह माशाल्लाह टेबल भर लेते हैं। फिर फैमिली मेंबर पर भी डिपेंड करता है ना। पाकिस्तान में हमारा भी ऐसी दस्तरखान बहुत ज़्यादा फसी होता था, बहुत ज़्यादा, हम मतलब जितने फैमिली मेंबर हों उसी हिसाब से ही होता है। इधर अब हम दो हैं तो दो ने कितना खा लेना। जूस के बगैर तो मेरा रोज़ा इफ्तार नहीं होता। जूस मुझे जितना मर्ज़ी दे दो, जूस मैं दिल खोल के पीती हूँ, इतना मुझे पसंद है ना जूस। ऑरेंज वो भी बहुत पसंद है मुझे। जूस ना हो तो फिर मेरी इफ्तार में जो मैं कहती हूँ नहीं, इफ्तार नहीं सही हुआ जूस ना हो तो। खाचा पूरी, जूस, फ्रूट सैलड, अनार और खजूर। खजूर जो है ना हम लोग 3-3 खाते हैं। कहते हैं कि खजूर को हमेशा जो है ना, ये भी सुन्नत है, ताक़दाद में खाना चाहिए। 3 खा लें या 5 खा लें। इसी तरह जब आप ईद की नमाज़ पढ़ के आते हैं तो सवैयाँ खाने के बजाय ये भी सुन्नत है कि सबसे पहले जो है ना खजूर खानी चाहिए, ताक़दाद में 3 या 5। 5 तो हमसे नहीं खाई जाती, तो फिर 3 इस तरह बेटी जो है ना अंदर अखरोट डालती है, कभी बादाम डाल देती है अंदर, कभी अखरोट डाल देती है, इसी तरह ही। आज 6ठा रोज़ा हो गया, इसी तरह सारा रमज़ान गुज़र जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े अच्छे गुज़र रहे हैं। आई होप आप सबके भी रोज़े रमज़ान अच्छे गुज़र रहे होंगे, इबादतें सब कर रहे होंगे। मुझे भी अपनी दुआओं में सब याद रखना, जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली देख रही है, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना। MK व्लॉग रोज़ जो है लाइव आती हैं मदीना मुनव्वरा से, और मगरिब की नमाज़ पढ़ के मैं उनके लाइव में जाती हूँ। और पता नहीं हमारी किस्मत में कब है जाना मक्का मदीना, कब दीदार है, हमारे दीदार होंगे हमें। ये है कि उम्रा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किया हुआ है, मैं 3-4 बार गई हुई हूँ सऊदीया, लेकिन अभी 5 साल हो गए हैं, 5 साल से मैं नहीं गई। दुआ करें कि मैं भी जल्द अज जल्द हाज़िरी हो मेरी भी। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, अपने फ्रेंड एंड फैमिलीज़ में शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। चलती हूँ, दुआ में याद रखना। फिर लौट के आऊँगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।